गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं आपसे एसोसिएट हुआ था। बैंक निफ्टी के मैं लेवल से लेता मंथली जो आप मुझे भेजते हैं सर वो। जी जी जी। और उससे मैं काफी इंस्पायर रहा सर। स्पेशली जो हम्म, आप टाइम वहाँ पे मेंशन करते हैं सर। हाँ। और मैंने एक रैंडम वीडियो देख रहा था और रैंडम वीडियो में फिर आपका मैंने वो देखा था वीडियो। फिर ओके मैं यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे गया सर। ओके। ठीक। लगभग मुझे लगता है जो मोर देन 50 वीडियो मैंने आपका यूट्यूब पे देख लिया। अरे वाह, क्या बात है। तो थैंक फिर मैंने आपका वो सब्सक्राइब किया सर, तब से अच्छा यू। चल रहा है सर। बट मैं बैंकर हूँ सर, बाय प्रोफेशन सर। ओके। मुझे इंट्राडे का टाइम एक्चुअली मिल नहीं पाता है सर। बिल्कुल बढ़िया है। तो मैं पोजिशनल हम्म, में कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ सर। ठीक है। और थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान का नॉलेज है सर। मैं कुछ कुछ टाइम साइकिल अप्लाई करता हूँ सर, जो मैंने सीखा सर हाँ अब हाँ तक। हाँ। बहुत अच्छी बात। रैंडमली सीखा सर, कुछ सिस्टमेटिकली नहीं सीखा हूँ। ठीक है। आ, थोड़ा बहुत आइडिया है जो ये डिग्री से रिवर्सल हो जाता है, बट एग्जैक्टली नहीं पता ये डिग्री से क्यों होता है। राइट 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 राइट। हाँ। ये तो सारी चीजें हम लोग डिकोड करेंगे कोर्स में। पर यस सर। ग्रेजुअली एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि यस नो, नो इशू सर। मैं लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप सभी को समझ में आती है। हाँ सर, बिल्कुल सर, दोनों ही सर। नो कोई इश्यू इशू। सर, नो इश्यू। ओके। हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक है। तो आज हम सर एक लोग, सर एक हाँ रिक्वेस्ट है। हाँ तो बोलिए। एक्चुअली मेरे को तो हर एक क्लास को अटेंड करने को नहीं होता। ठीक है। मेरा शिफ्ट पर ड्यूटी रहता थोड़ा। एक्चुअली मैं एक हम्म, ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा वो टाइम में तो मेरे को नहीं होता, वो टाइम में जो नहीं अटेंड हुआ तो थोड़ा आप रिकॉर्डिंग भेज दिया तो हो जाता सर। रिकॉर्डिंग तो सभी को मिलेगी, लेकिन क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसका अलग बेनिफिट है। और हम लोग करेक्ट। क्लास का टाइमिंग जो है वो हमेशा 8 बजे बाद का ही रखते हैं, 7 बजे बाद का ही रखते हैं। तो हम लोग डिसाइड करके, और क्योंकि वीक में एक दिन की बात है, तो हम करेक्ट सर। लोग उतना टाइम निकाल के अगर आप करेंगे तो वो बेटर होगा, है ना। वीडियो तो मिल मेरे को जाएंगे। तो मेरे को तो मंडे होता सर, ट्यूसडे होता, नो इश्यू। एंड फ्राइडे आप जो बोले वो रात का टाइमिंग मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी का दिन में कुछ प्रॉब्लम होता। चलेगा, वो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा टाइम हमारे लिए ये है, या ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और उस हिसाब से हम लोग डे ऑफ द वीक रख लेंगे क्लास के लिए। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज का दिन जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमने सिलेक्ट किया वो बहुत ही खास है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 369 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। निकोलस टेस्ला के बारे में अगर आपने सुना हो, तो उन्होंने 369 को जो महत्व दिया, उसके बाद डब्ल्यू डी गैन ने जो 369 को जो महत्व दिया है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बाय आज की डेट अगर आप देखेंगे तो 24/6/2025 है। दैट इज 2 + 4 6। और फिर मंथ भी 6 है, और 9 जो है आपका ईयर है। तो ये अपने को जो नंबर्स मिल रहे हैं, हम बहुत ही अच्छे दिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ हम लोग क्या किस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू डी गैन्स मेथडोलॉजी, मतलब उनकी क्या क्या मेथड्स हैं जो काम करती हैं, जिसको मैंने डिकोड किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसपे मैं खुद भी ट्रेड लेता हूं। और आगे हम मिलकर ट्रेड करेंगे। तो डब्ल्यू डी गैन साहब के बारे में समझेंगे। उनकी बहुत ही एक बढ़िया मेथड है, हाई लो मेथड, उसके बारे में समझेंगे। स्क्वायर ऑफ 9, उसका कंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। फिर गैन के कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो काम आते हैं। और एंगल ओवरलेस क्या होते हैं, प्राइस प्रेडिक्शन, टाइम प्रेडिक्शन, प्राइस एंड टाइम स्क्वायर क्या होता है। ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने के बाद गैन साहब की किताबों में से कुछ चीजें हम लोग देखेंगे, उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स जो है उसके बारे में। फिर हम आ जाएंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे, जिसको हम बोलते हैं कि मतलब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो डब्ल्यू डी गैन साहब ने अपनी स्टडीज में रखे थे। ठीक है। फिर उनका लॉन्गिट्यूड रिलेशनशिप टेबल, अलग अलग प्लानिटरी जो इफेक्ट है उनको समझेंगे, डेक्लिनेशन,
फिर एस्ट्रो फाइनेंशियल एप्लीकेशन, मतलब एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको हम लोग देखेंगे। प्लानिटरी इनग्रेस एनालिसिस, प्राइस एंड लॉन्जिट्यूड कन्वर्जन, स्पेसिफिक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर उनके हेक्सागन चार्ट है, स्क्वायर ऑफ नाइन को और डिटेल में देखेंगे। पाइथागोरियन मेथड है, इंटीग्रेटेड साइकिल है। एक्लिप्स मेथड्स देखेंगे कि भाई कौन सी एक्लिप्स के बाद हमें क्या ट्रेंड मिल सकता है। ठीक है। फिर आखिरी में हम लोग एक पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम स्विंग ट्रेड यानी 3 दिन से 30 दिन का पोजीशन, 3 दिन से 10 दिन का पोजीशन, वो हम ले सकें। या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो वी कैन स्टार्ट ऑफ विथ 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर टाइम फ्रेम, या मल्टी बैगर जैसे सर जानना चाह रहे थे कि भाई मल्टी बैगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वो हम इस प्रोसेस में समझेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है डब्ल्यूडी ज्ञान पे, उसको समझेंगे। इंट्राडे के सेटअप समझेंगे कि इंट्राडे में प्रैक्टिकली कैसे वी कैन आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टाइम्स, टॉप्स एंड बॉटम्स इंट्राडे में कब बन सकते हैं, जैसे पोजिशनल में देखेंगे वैसे ही इंट्राडे में भी हम देखेंगे। तो आज से शुरू करते हैं हम जर्नी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हु वॉज डब्ल्यू डी गैन? डब्ल्यू डी गैन कौन थे? उनका पूरा नाम था विलियम डेल्बर्ट गैन। ठीक है। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए आप, 6 जून 1878। इन सब का टोटल लगाएगा कोई आप में से? 6 है सर। 6 आ रहा है? जो भी लोग 369 में से दो भी अगर आ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सुपर सुपर सक्सेसफुल फाइनेंशियली, और उनको वैसे भी यूनिवर्स से मदद मिलती। 1878 टू 1955 तक वो रहे। उनका प्रोफेशन जो था, बेसिकली ही वॉज अ ट्रेडर। फिर मतलब मार्केट पे उनके काफी सारी चीजें थी जो वो पब्लिश भी करते थे। बुक्स उन्होंने लिखी, तो ही वॉज एन ऑथर। टेक्सास में उनका जन्म हुआ था, लुफ्किन में। और 11 बच्चों में सबसे बड़े थे। ठीक है। इन सब इंफॉर्मेशन का वैसे कोई मतलब नहीं है, आपको ट्रेडिंग में कोई काम नहीं आना है। पर हम जो, मैं बिलीव करता हूं, हम जब कुछ करते हैं तो बेसिक से पता होना चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है ये थ्योरेटिकल आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट इट इज नेसेसरी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। कोई किताब अगर मैं पढ़ता हूँ तो ऑथर के बारे में सबसे पहले समझता हूँ कि भाई ये ऑथर है कौन और इन्होंने किया क्या था। राइट। आई होप सर यू सॉरी, पीपल हैव नो 9 आ इश्यूज। रहा है। सॉरी सर, 9 आ रहा है। क्या नहीं आ टोटल रहा 9 आ है? रहा है। टोटल 9 6 नहीं हाँ है, मतलब 9 आ रहा 661878 का ना, हाँ 9 आएगा ना, 369 में से है। ही हाँ आएगा। सॉरी सर। 2 बार तो 6 आ राइट गया है। और यहाँ पे राइट अगर राइट। आप देखोगे तो 8 एंड 8 16, 17 प्लस 7 कितना आ गया आपका? 24। तो 666 आ गया 18। तो 3 बार 6, 6 इज द नंबर ऑफ वीनस। राइट। और उस सब का टोटल 9, वीनस एंड मार्स। अच्छा, इनके स्टडीज जो इन्फ्लुएंस थी, इन्होंने कोई बहुत एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड या पोस्ट ग्रेजुएट या इंजीनियर या ये नहीं थे। ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग एट एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में उन्होंने एजुकेशन, मतलब अपना स्कूलिंग वगैरह छोड़ दिया था। और इनके जो इन्फ्लुएंस हुए ये किससे हुए? सबसे पहले तो बाइबल से। बाइबल के भी बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी बुक्स में मेंशन की हैं। और फिर मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, ज्योमेट्री है, एंशियंट कल्चर्स, अलग अलग कंट्रीज में जा जाके इन्होंने ये सब चीजें सीखी हैं। इंडिया भी आए हैं, वो इंडिया से भी सीखा है उन्होंने, इजिप्ट जाके भी सीखा है। तो इस तरीके से ही गैदर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर टेकिंग द ट्रेड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड दैट। सबसे पहला कमोडिटी ट्रेड उन्होंने लिया था कॉटन में 1902 में, 1902। 1903 में ही मूव टू न्यूयॉर्क सिटी, मतलब न्यूयॉर्क चले गए वो टेक्सास से। और वहां पे उन्होंने मार्केट में अपना करियर तलाशना शुरू कर दिया।
और 5 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने खुद की कंपनी फाउंड की, WD गैन एंड कंपनी। ठीक है। इसके बाद जब से वो लाइमलाइट में कब आए, जब उन्होंने इस टिकर डाइजेस्ट इंटरव्यू, मतलब टिकर डाइजेस्ट इंटरव्यू लिया था, किसने लिया था आप में से किसी को नाम पता है क्या? Who was the great trader who took this interview of Mr. WD Gann? Any idea? Anyone? निमित जी, सत्यनारायण जी, नील सर? He was none other than Richard Wyckoff। वो बहुत बड़े ट्रेडर हैं। और इनकी ये जो टिकर एंड डाइजेस्ट कंपनी थी, इन्होंने इन्होंने पूरा, मतलब इनके ये 286 ट्रेड्स जो थे, इनको मतलब अपने ऑब्जर्वेशन में इन्होंने ट्रेड किए थे, और 264 जिसमें प्रॉफिटेबल था, और लगभग 1000% का प्रॉफिट हुआ था इनको। 10 टाइम्स इनकी वो बढ़ी थी, प्रॉफिट्स बढ़े थे। तो ये बहुत, इसके बाद बहुत फेमस हुए वो, क्योंकि ये लाइव ट्रेड्स उन्होंने लिए थे। फिर इनकी कुछ मेजर किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए, वो है स्पेकुलेशन, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप, हाउ टू मेक प्रॉफिट्स, और ये पढ़ सकते हैं। न्यूज़लेटर्स जो इनके आते थे, जिसमें वो प्रेडिक्शन देते थे और अपना वर्किंग देते थे कमोडिटीज और स्टॉक्स पे। सप्लाई एंड डिमांड लेटर एंड बिजी मैन सर्विस। और फ्लोरिडा में रहे वो 1955 तक। ये कुछ बुक्स हैं इनकी जो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि WD गैन साहब ने ये किताबें लिखी, स्पेकुलेशन अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टिप, टनल थ्रू द एयर एक बहुत फेमस है। जो भी ज्ञान समझने की कोशिश करता है, इस बुक का जरूर नाम लेता है। मैंने 3 बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा मैं डिकोड नहीं कर पाया इसमें से, बट आई मीन इट इज जस्ट लाइक अ नॉवेल, यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग। वॉल स्ट्रीट स्टॉक सिलेक्टर, और इस तरीके से काफी सारी 1954 तक उनकी बुक्स आई हैं। मतलब अराउंड 44 इयर्स उन्होंने किताबें लिखी हैं, और अलग अलग मेथड्स को मेंशन किया है। ठीक है। स्टार्ट करना है तो ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप से आप कर सकते हो। ये बुक्स कहां मिलेंगी आपको? एनीबडी? On Amazon, you will get it. या ऑन अमेजन यू विल गेट इट। इफ यू वांट द PDF, तो वो gan.su करके वेबसाइट है। Okay. gan.su करके वेबसाइट है, वहां से यू कैन डाउनलोड ऑल दिस बुक्स, एंड इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट। हाउएवर आई वुड सजेस्ट, हमारा कोर्स पूरा होगा उसके बाद में आप पढ़ना शुरू करें, या दोनों को मतलब खैर आप पढ़िए, अभी से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। पर अगर आपके पास पहले का भी कोई नॉलेज है, तो आई वुड सजेस्ट डोंट मिक्स एंड मैच दैट विथ करंटली व्हाट वी आर लर्निंग। मेरा पैटर्न ये है कि आई फाइंड आउट अ मेथड फ्रॉम WD गैन मेथड विच इज वर्किंग, जो काम करती है उस पर मैं खुद ट्रेड लेता हूँ। देन आई टेक अ वेकेशन फ्रॉम 15th of December to 14th of January, मकर संक्रांति तक। तब नई रिसर्च मैं करता हूं कि भाई, और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं। देन आई फील कि भाई ये प्रॉफिटेबल है और सिखाई जा सकती है, तो मैं सिखाता हूं। तो इसलिए ये रिसर्च हम बाद में करें तो भी चलेगा, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पर ये सारी किताबें हैं उनकी। जैसा मैंने बताया, रिचर्ड डी वाइकॉफ पब्लिशर थे इसके, जिन्होंने गैन साहब के ट्रेड्स को फॉलो किया, और उन ट्रेड्स में से व्हाट वाज द रिजल्ट? 286 ट्रेड्स में से 264 ट्रेड्स वर प्रॉफिटेबल विथ अ सक्सेस रेट ऑफ 92.3%। इतनी ज्यादा उनकी एक्यूरेसी थी, बिकॉज ही ट्रेडेड ऑन बेस्ड ऑन नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉ मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उनके बेस पे अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिटल 10 गुना हो गया था उनका केवल इतनी से टाइम में। उनका जो फेमस ट्रेड था व्हीट, जिसमें उन्होंने मतलब 0.75 पैसे से
पैसे ऊपर नीचे हुआ था, बट ही प्रेडिक्टेड द एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम प्राइस। तो ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे, जब कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स ना होना और उसके बावजूद ऐसे प्रेडिक्शन करना इज फिनोमिनल। और आज भी हम उसी को पढ़ रहे हैं ताकि हम भी कोशिश कर सकें टॉप्स एंड बॉटम्स, या कम से कम टॉप या बॉटम के आसपास हम लोग मूव्स को पकड़ सकें। इसके लिए ही फोरकास्टेड शार्प रिवर्सल्स ऑलमोस्ट टू द एग्जैक्ट डे एंड प्राइस। कॉटन में भी, व्हीट, कॉटन, कॉफी, सब में ट्रेड करते थे वो। फिर डो जोन्स में उन्होंने जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन क्रैश आया था, वो भी उनकी टाइम साइकिल मेथड से निकाल लिया था। ठीक है, तो इस तरीके का प्रेडिक्शन वो इन्हीं मेथड से करते थे। वही हमें भी करना है, करना है कि नहीं? Yes, so we will try it on Nifty. यस, यस, यस। एंड इवन स्टॉक स्पेसिफिक वी विल ट्राई टू डू इट। Yes. मतलब उस टाइम पे उन्होंने अराउंड 50 मिलियन रुपीस ही अर्न, जो आज का ये वैल्यू है कुछ। उनकी जो मेथड्स हैं बेसिकली नॉट ओनली प्राइस, बट ही फोकस्ड ऑन टाइम ऑल्सो। टाइम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज whenever whenever price and time meet, there is a reversal। ठीक है, whenever there is a time and price meet, whenever time and price meet, there is a reversal। ठीक है, उसके लिए उन्होंने काफी सारी मेथड्स निकाली, स्क्वायर ऑफ 9 से लेके तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तक आप देखेंगे कि हमें मेथड्स मिली हैं और जो काम करती हैं कंसिस्टेंटली। नॉट एवरी डे यू विल गेट अ ट्रेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 9, नॉट एवरी डे यू विल गेट अ ट्रेड फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, इसलिए इतनी सारी मेथड्स है। ठीक है, तो हम दोनों तीनों मेथड्स ही देखेंगे। वाई वी शुड स्टडी ज्ञान। ज्ञान को अभी क्यों स्टडी करना है, जैसा हमने डिस्कस किया कि भाई हमें एक तो टाइम साइकिल्स, हमें अपना ट्रेडिंग, देखिए इसमें प्रॉफिट ट्रेल करने का कॉन्फिडेंस आता है वेन एवर, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वेन एवर वी गो थ्रू एस्ट्रोलॉजी, हम जब एस्ट्रोलॉजी या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी साइकिलिक कंसेप्ट लगाते हैं तो हमें हमारे प्रॉफिट्स ट्रेल करने में काफी आसानी होती है और बहुत इजीली हम वो कर पाते हैं। ठीक है, अभी भी मतलब लोग यूज करते ही हैं स्क्वायर ऑफ 9 वगैरह, आपने सुना होगा। तो बेसिकली इट इज अ ब्लेंड ऑफ मार्केट साइंस एंड एसोटोरिक थॉट। तो दोनों मिला के हम लोग एक प्रॉपर ट्रेडिंग अप्रोच बनाने वाले हैं और टाइम साइकिल्स के थ्रू मार्केट प्रेडिक्ट करके उसे ट्रेड भी करने वाले हैं। सिर्फ प्रेडिक्शन हमारा मोटिव नहीं है। अगर हमारा प्रेडिक्शन, अगर हमारा मोटिव सिर्फ प्रेडिक्शन होता तो मैं ये कोर्स ही नहीं करता। प्रैक्टिकली taking precise entry and exit from the market is our motive। You people agree with me? Absolutely. Great। तो सबसे पहले उन्होंने जो नहीं करने को बोला या करने को बोला है, उनको 28 रूल्स में उन्होंने डिवाइड किया है। राइट, 28 ट्रेडिंग रूल्स उन्होंने दिए कि भाई दीज 28 ट्रेडिंग रूल्स शुड बी फॉलोड इफ एनीवन wants to be successful in the market। ठीक है, देख लेते हैं वो क्या है, क्योंकि ये बेसिक्स पता होंगे तो आगे एप्लीकेशन में भी हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी यूज्ड। डिवाइड योर कैपिटल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। मतलब उन्होंने क्या कहा है, इसका तात्पर्य यह है कि इकट्ठा कैपिटल, कितना भी श्योर ट्रेड क्यों ना हो, कितने भी आप किसी ट्रेड पे श्योर क्यों ना हो, आप इकट्ठा पैसा उस पे ना लगाएं। ठीक है, एंड नेवर रिस्क मोर देन 1/10 ऑफ योर कैपिटल ऑन एनी वन ट्रेड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी हमारे लिए फेवरेबल होने चाहिए। इस तरीके से अगर हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो भी हमें 100% नहीं, वो यू शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट जो बोलते हैं, वही उन्होंने यहां पे सबसे पहला रूल बताया है, जो कि लॉजिकल भी है। यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स।
always protect a trade when you make it with a stop loss order. Now stop loss order is basically आपका लॉस लिमिट करने के लिए जो हम लगाते हैं वो होता है, ठीक है। उसी को हमें लगा के चलना चाहिए। अब उसके लगाने के क्या मेथड्स हैं उनको हम कोर्स में सीखने वाले हैं। नेवर ओवर ट्रेड, मतलब दिस वुड बी वॉयलेटिंग योर कैपिटल रूल्स। तो ओवर ट्रेड नेचुरली नहीं करना चाहिए, ये हमें भी पता है बेसिक्स। कुछ लोग एकदम बेसिक भी होंगे जिन्हें पता है नहीं हो, कुछ टर्मिनोलॉजी ना आए तो बाद में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कि आज मैंने 5 ट्रेड लिए, इंट्राडे ट्रेडर हूं, स्कैल्पर हूं, 5 ट्रेड ले लिए हैं, पांचों प्रॉफिट में गए हैं, फिर भी मैं ट्रेडिंग करते जा रहा हूं। आई वी शुड नेवर डू दैट। अरे मेरा लॉस हो गया पहले ट्रेड में, मैं उसे रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहा हूं, वो नहीं करना है। नेवर एवर ट्रेड टू रिकवर योर लॉसेस। आपके एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं तो गेट आउट ऑफ द मार्केट। परहैप्स दैट डे इज नॉट फॉर यू, उस दिन आप ट्रेड मत करिए, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इंट्राडे वाले जो हैं उनके लिए और भी स्पेसिफिक है। नेवर लेट अ प्रॉफिट इनटू लॉस, मतलब क्या है, आप एक बार प्रॉफिट में आ गए तो उस प्रॉफिट को लॉक कीजिए, फिर प्रॉफिट ट्रेल कीजिए, फिर प्रॉफिट ट्रेल कीजिए, तो आपका कैपिटल प्रिजर्व्ड रहेगा। डू नॉट बग द ट्रेंड, नेवर बाय और सेल इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द ट्रेंड। मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा चार्ट देख के, एनालिसिस करके, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, डू नॉट एंटर। मार्केट चल रहा है इसलिए मुझे एंट्री करनी है, इट शुड नेवर बी अवर मोटिव कि यार इसने इतने स्क्रीनशॉट्स डालते हैं लोग प्रॉफिट्स के। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आज 1 लाख कमाया, आज ऑप्शन में इतने पैसे निकाले, हमारा ये ट्रेड हुआ। डू नॉट गो, सबके सर्कमस्टांसेस अलग है, सबका कैपिटल अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें सिर्फ हमारे सेटअप पे ही ट्रेड लेना है, ठीक है। वेन इन डाउट गेट आउट, डोंट गेट इन वेन इन डाउट। वेरी सिंपल। समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट एंटर, और समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन। ट्रेड ओनली इन एक्टिव मार्केट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप आउट ऑफ स्लो एंड डेड वंस, मतलब एक्टिव होना चाहिए मार्केट, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, खरीदी बिक्री होना चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक हमने पकड़ लिया जो मतलब 5 रुपए का स्टॉक है पर वो घूमता ही नहीं है, देर इज नो मूवमेंट। कोई 5,000 का स्टॉक है, वो उसमें भी वॉल्यूम नहीं है, देर आर नो बायर्स एंड सेलर्स, तो देर इज नो पॉइंट इन एंटरिंग इनटू दैट स्क्रिप्ट। जो वॉल्यूम वाली चीजें हैं उनमें ही हमें ट्रेड करना है, जिससे हमको एंट्री और एग्जिट दोनों में इजी रहे। इसको हम कैसे देखते हैं, कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है पहचानने का कि इस ऑप्शन में मैं खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स से पूछूंगा, ऑप्शन ट्रेडर्स मुझे कोई हो तो बताएं जो ट्रेड करते हो, कि आप लोग वॉल्यूम कैसे देखते हैं, कि इस ऑप्शन में वॉल्यूम है या नहीं है। You look at the open interest. ओके ग्रेट, दैट इज वन आइडिया। अनदर इज जस्ट लुक एट द बिड एंड आस्क प्राइजेस, उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है बिड और आस्क में, इफ द स्प्रेड इज वेरी वाइड, यू शुड नॉट एंटर इनटू दैट स्क्रिप्ट, व्हाटएवर स्क्रिप्ट इट माइट बी। फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, इक्विटी हो, उसमें एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं बट उनका बिड और आस्क की स्प्रेड इतनी ज्यादा है कि आई नेवर एंटर इनटू देम। तो वो एक शॉर्टकट मेथड है ये देखने के लिए कि ये ट्रेड, ये स्क्रिप्ट हमें सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, ट्रेड इन 2 or 3 डिफरेंट कमोडिटीज इफ पॉसिबल, अवॉइड ट्राइंग वो एक ही स्क्रिप्ट में सारा पैसा मत डालिए। नेवर लिमिट योर ऑर्डर्स और फिक्स बाइंग और सेलिंग प्राइजेस। ट्रेड एट द, मतलब मार्केट प्राइस पे ट्रेड करिए। आप सोचेंगे 25 पैसे नीचे आएगा तब मैं बाय कर लूंगा, 50 पैसे नीचे आएगा, तो डोंट गो फॉर दैट।
जब आपके प्राइस पे आ जाए, जब आपके सेटअप पे आ जाए, उसे मार्केट पे ट्रेड कर लीजिए। डोंट क्लोज योर ट्रेड्स विदाउट अ गुड रीजन। वेरी नाइस, ये बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं मैं भी। फॉलो अप विथ अ स्टॉप लॉस ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, वही ट्रेल योर प्रॉफिट्स। मार्केट बढ़ गया है, मार्केट बहुत बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो मुझे बाहर हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट हैज गॉट द पोटेंशियल कि आपको 5 गुना 10 गुना भी करके दे इन लॉन्ग टर्म। तो स्पेसिफिकली फॉर स्विंग ट्रेडर्स, डू नॉट क्लोज योर प्रॉफिट वाली पोजीशन विदाउट एनी विदाउट एनी गुड रीजन। मतलब कोई रिवर्सल दिख रहा है, कोई टाइम साइकिल चेंज हो रही है, कोई फंडामेंटल इशू है, उसके अलावा आपको इसमें से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यू कैन कीप ऑन ट्रेलिंग योर प्रॉफिट्स। Accumulate a surplus after you have made a series of successful trades. Put some money into surplus account to be used only in emergency or in time of panic. ठीक है, ये सब हम समझते हैं कि हम जो कमा रहे हैं उससे एक सरप्लस क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। नेवर बाय और सेल जस्ट टू गेट अ स्कैम, मतलब छोटा सा प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड मत डालिए। इफ देर इज अ पोटेंशियल ऑफ गुड प्रॉफिट, मतलब बड़ा प्रॉफिट की अगर पोटेंशियल है, तो फिर जाइए आप उस ट्रेड में। अगर आपको दिख रहा है 10 पैसे मिलना है, 10 रुपए मिलना है, बैंक निफ्टी में 5 रुपए मिल जाए, मैं इतने लॉट से कर लूंगा, डोंट गो फॉर दैट। इफ यू फील लाइक कि हाँ, ये मेरे पास 30 रुपीज जाने के और 300 रुपीज आने के या 150 आने के, देन एंटर इन टू दैट ट्रेड, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट एंटरिंग इन टू दैट। अवॉइड टेकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स एंड बिग लॉसेस। ये तो सब सीख ही गए होंगे अभी तक। Never cancel a stop loss order once you have placed it at the time you make the trade। मतलब आप जब ट्रेड लगा रहे हो और आपने अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है, तो उसे आप हटाइए मत। इसमें मैं थोड़ा सा मेथड आपको समझाऊंगा, फिर आपको जो मेथड समझ में आए स्टॉप लॉस की वो आप करिएगा। अवॉइड गेटिंग इन एंड आउट ऑफ मार्केट टू ऑफन, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मार्केट में आना जाना अवॉइड करिए कि अरे स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब वापस से मेरा ट्रेड आ गया, फिर दैट मतलब विपसॉस को आप अवॉइड कीजिए। ट्रेड ओनली ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है। बी जस्ट एज विलिंग टू सेल शॉर्ट एज यू आर टू बाय। लेट योर ऑब्जेक्ट बी टू कीप द ट्रेंड एंड मेक मनी। मतलब सिंपली फॉलो द ट्रेंड। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट किसको नहीं पता है यहां, एनीबडी? कोई है ऐसा जिसको शॉर्ट सेलिंग क्या होता है नहीं पता है? सभी को पता है, मैं मान के चल रहा हूं। तो बेसिकली इफ द मार्केट इज बुलिश यू कैन गो लॉन्ग, इफ द मार्केट इज बेयरिश यू शुड गो शॉर्ट ऑल्सो। मतलब हमें शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको लॉन्ग ही हो करना। नेवर बाय जस्ट बिकॉज द प्राइस कमोडिटी इज लो और सेल शॉर्ट जस्ट, मतलब प्राइस देख के हाई और लो देख के बेचना नहीं है। देयर शुड बी अ प्रॉपर सेटअप, वो सेटअप हमें चाहिए ट्रेड करने के लिए। बी केयरफुल अबाउट पिरामिडिंग एट रॉन्ग टाइम। पिरामिडिंग एक बहुत अच्छी मेथड है जिसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, पर यह बहुत सावधानी से करी जाने वाली चीज है। वेट अंटिल द कमोडिटी इज वेरी एक्टिव एंड हैज क्रॉस्ड रेसिस्टेंस लेवल बिफोर बाइंग एंड अंटिल इट हैज ब्रोकन आउट द जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर सेलिंग मोर। मतलब भाई पिरामिडिंग यानी पार्ट्स में पोजीशन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं डब्ल्यू डी गैन यहाँ पे। ठीक है। तो वो जो पिरामिडिंग उनकी टेक्निक थी, उसी के कारण उनको इतने 10-10 गुना प्रॉफिट एक महीने 1.5 महीने में हुए। और ये मेथड अगर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें तो हमें भी काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इट इज, उसके लिए कैपिटल थोड़ा बड़ा चाहिए या प्लानिंग थोड़ी अच्छी चाहिए, थोड़ा होमवर्क चाहिए, तो वो करना चाहिए। Select the commodities that show strong uptrend to pyramid on buying side and ones that show definite downtrend। मतलब जब ट्रेंड ऊपर का हो तो पिरामिडिंग बाइंग साइड होनी चाहिए और वाइस वर्सा।
समझ में आ रहे हैं आप लोगों को ये रूल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं पहली क्लास में डिस्कस कर रहा Yes, we understand. हूँ। ग्रेट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेवर हेज, हेज के लफड़े में नहीं पड़ना है, हेजिंग करना ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो बाहर हो जाओ। If you are long on one commodity and it starts to go down, do not sell another commodity or short to hedge it. मतलब हेजिंग का कॉन्सेप्ट गैन के कॉन्सेप्ट से एकदम अलग था। वो हेजिंग में बिलीव नहीं करते थे। गेट आउट ऑफ द मार्केट, टेक योर लॉस एंड वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। सिंपल। नेवर चेंज योर पोजीशन इन द मार्केट विदाउट गुड रीजन, जो हमने पहले भी देखा। when you make a trade, let it be for some reason or according to some definite rule। मतलब वही आपका सेटअप, आपने जो सेटअप के लिए रूल्स बनाए हैं वो क्या बोलते हैं, तभी आप उसमें एंट्री और एग्जिट करें। अवॉइड इंक्रीजिंग योर ट्रेडिंग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सक्सेस और पीरियड ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। मतलब एकदम से एक्सपोजर मत बढ़ाइए। अगर आप भले ही सक्सेसफुल ट्रेड्स लेते आए हो काफी टाइम से, और मतलब प्रॉफिटेबल हो काफी टाइम से, एक्सपोजर आराम आराम से ही बढ़ाना चाहिए। डोंट गेस व्हेन द मार्केट इज टॉप, लेट द मार्केट प्रूव इट इज अ टॉप, डोंट गेस। ठीक है, मतलब गेसिंग नहीं करनी है ये टॉप है ये बॉटम है। मार्केट हमें बताएगा कि ये टॉप है या ये बॉटम है, और फिर हमारे रूल्स के हिसाब से हम एंट्री और एग्जिट करेंगे। ये तो बिल्कुल सही और सटीक है, क्योंकि आपको हर जगह टॉप एंड बॉटम दिखेंगे चार्ट पे, पर हमें वो उन पे नहीं जाना है। हमें मार्केट कंफर्मेशन देगा तभी हम एंट्री करेंगे। ठीक है। डू नॉट फॉलो अनदर मैन्स एडवाइस अनलेस यू नो दैट ही नोज मोर देन यू। मतलब उस आदमी को फॉलो मत करो, उस आदमी से। और मैं तो कहता हूं, मतलब हमारी जो ट्रेडिंग है इट शुड बी पूरी की पूरी हमारा एनालिसिस होना चाहिए। किसी के कहने पे हमारा एनालिसिस, किसी के कहने पे हमारी स्टडीज नहीं चलनी चाहिए। जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा सेटअप है, उसे हम फॉलो करेंगे। और उसमें कुछ अगर चेंज चाहिए तो फिर हम उसमें खुद से चेंज करेंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें उससे बेटर नॉलेज दे सके, तो हम उनकी स्टडीज इनकॉर्पोरेट करें। रिड्यूस ट्रेडिंग आफ्टर फर्स्ट लॉस, नेवर इंक्रीज, जो मैंने आपको बताया। एक दो स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए, फिर से एनालिसिस कीजिए और ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। अवॉइड गेटिंग इन रॉन्ग एंड आउट रॉन्ग, गेटिंग इन राइट एंड आउट रॉन्ग, दिस इज मेकिंग डबल मिस्टेक्स। मतलब राइट एंट्री और एग्जिट हमारी होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू गैन। तो ये 28 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। अब इन सब का समरी क्या है, कोई बताएगा आप में से मुझे? आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है। एनीवन? सर एक प्रॉपर सेटअप अपने लिए तैयार करना चाहिए सर, सबसे पहला चीज। और बिल्कुल। जब तक मेरा सेटअप ना बोले मुझे कोई ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। वेरी गुड। और एक बार अगर मैंने एंट्री should be कर लिया, disciplined, sir. He should be disciplined. यस, इट शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, अगर मैंने एक बार एंट्री किया है देन एग्जिट मैं अपने सेंटिमेंट से नहीं करूंगा। अगर मुझे मेरा रूल बोलता है एग्जिट तो मैं एग्जिट करूंगा, करेक्ट। अदरवाइज मैं वेट करूंगा सर उसमें। वेरी नाइस। वेरी। देन सर कभी भी रिवेंज नहीं लेंगे सर मार्केट से, मैंने लॉस हाँ। किया तो जी दोबारा मुझे बिल्कुल। फिर से ट्रेड में एंटर करना है सर। बिल्कुल। एंड स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे सर। करेक्ट। हेजिंग नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। बहुत हेजिंग नहीं बढ़िया करेंगे। बर्तेंदु जी। एंड लॉस हो गया तो उसका एक्सेप्ट करेंगे सर, फिर प्रॉपर सेटअप का वेट करेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बर्तेंदु जी। तो ये 28 रूल हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में इतना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, दैट ऑल विल बी प्रैक्टिकल ऑन चार्ट्स। पर ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो डब्ल्यू डी गैन साहब के लिखे हैं, ये बताना जरूरी था। इसलिए आज की फर्स्ट क्लास में हमने एक दूसरे को जाना कि हम लोग क्या हैं और क्या करते हैं, और इन मेथड्स को
कैसे हम स्टडी करने वाले, कोर्स में क्या आएगा वो हमने समझा। और ये 28 रूल्स जो हैं इन सब का पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इनको एक बार गो थ्रू भी कर लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। I have one question. यस। I think it's on rule number 22. If you can ओके। go to the slide 22. यस। Yeah, when he says never hedge, so that means if a person does options trading, so as per GAN, you just enter a single leg option. You don't enter two legs to hedge. यस, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डी Enter गैन, naked option basically. he never believed in this thing, hedging. So enter only in one leg. Either you go long or you go short. Yes. But you don't go long and you don't buy an option and don't sell an option to hedge it. Right. So according to GAN, this is the method we should follow. But Okay. if you know how to, I mean, do the spreads and all that, that is a different thing. I mean, but if we are following only GAN, only WD GAN, then we should never hedge the positions. If the stop Okay. loss is hit, like there are some small things which I try to follow if I am doing options. I do future and options only when there is a bear market. मैं तभी करता हूं जब मार्केट बेयर हो, अदरवाइज आई एम एन इक्विटी ट्रेडर, मैं इक्विटी ट्रेड करता हूं। तो बेसिकली अगर हमने ये जाना है कि भाई ऑप्शंस ट्रेड करना है, तो आई ट्राई टू ट्रेड डीप इन द मनी ऑप्शंस। I don't trade near the money options. I trade deep in the money options, or I trade future. So for me that goes well. But if you are a hardcore option trader, then and you know how to create spreads and you are happy with the percentage of return that is provided by them, so no issues, I mean. But Okay. according to GAN, you should never hedge. Okay. Any other question? निमित Thank जी, you. सत्यनारायण जी? नहीं है सर। ग्रेट। जो है बोला था वो सही है सर, पूरा है ना? जस्ट हैबिट करना है सर। बस हैबिट करना है इसको। एक समरी बना के अपने सामने टेबल पे रख लीजिएगा, जो मेन पॉइंट्स जो जैसे भारतेंदु जी ने बताया, बिल्कुल बढ़िया मेरे पास समराइज कर अलर्ट लिया रखे हैं उन्होंने। सर। बहुत मैं बढ़िया। तो तो रखे हैं सर अलर्ट। बहुत बढ़िया, तो इनको फॉलो करिए। और ये मैं भी एक हद तक फॉलो करने की कोशिश करता हूं इसको। 100% तो कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है, बट जितना हो सके इसे प्रॉपर फॉलो कीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मुझे बताइए, 3 मंथ और 6 मंथ बैच दोनों हमने पहला दिन है इसलिए कंबाइन किए। तो अब 3 मंथ वाले जो हैं वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, फेवरेबल डेज कौन से हैं आप लोगों के लिए और टाइम, क्योंकि ये नई बैच शुरू हो रही है तो अभी मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। 6 मंथ वाले भी डाल दें कि भाई हमें ये वाला टाइम चाहिए, तो हम उस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है? 6 मंथ्स वालों की अप्रोक्सीमेटली हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस होंगी, और आप लोगों की जो है 6 मंथ वालों की हफ्ते में 1 दिन बैच होगी। ठीक है? ठीक है सर। लाइक तो मेरे को संडे अगर सूट कर रहा है तो मैं संडे डाल दूँ। हाँ, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि फेवरेबल डे क्या है, तो उस हिसाब से मैं देख लेता हूँ और हम लोग डिसाइड कर लेंगे, और मैं फिर आपको दिन बता दूंगा कब हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। Okay. I have one question. यस प्लीज। Like today you said is a very important date, because it is 24 June 2025, या which is 9, 6, 6 and 9. 6699, yes. Yeah. So do you have any list of all these dates that are important, that we could refer to, at a Yes. glance? Yes, whatever So, dates, whichever dates, if their total is coming 369, if you do a total of 24/6/2025, the total will come to 3. That is the number of Jupiter. okay.
दैट इज द नंबर ऑफ जुपिटर। तो आज हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग कि भाई हमारे WD ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स चालू कर रहे हैं। तो वी हैव गॉट 3, 6 एंड 9। किसी ने मुझसे पूछा नहीं ये क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये तो 6, 6 और 9 है सर, 3 का है। इन सब का टोटल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 + 6 + 9, राइट। Yes, 3, yeah. 3 आ गया, तो 3, 6 एंड 9। सो इसका इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है। एंड दीज आर वेरी वेरी, मतलब आप ये देखिएगा आपके आसपास के जो लोग हों, तो दोज हु हैव दीज कॉम्बिनेशंस इन देयर डेट्स, दे विल बी बाय डिफॉल्ट, यूनिवर्स विल फेवर देम एंड सक्सेस उनके पास आती है आराम से, बिल्कुल आती है। और once this course is completed and still you have got some things कि भाई मुझे और भी समझना है, then we will dig deeper into Vedic astrology, जहां पे मेरा पूरा कैलेंडर बना हुआ है कि साल में कौन से दिन मुझे ट्रेड लेना है, कौन से दिन मुझे ट्रेड नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू नक्षत्रास। सो वी कैन गो, मतलब जितना डीप जाना चाहें उतना डीप इसमें जा सकते हैं। और मेरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये निकाल के रखते हैं कि सर हमने कैलेंडर बना लिया है पूरे साल का, हम इंट्राडे ट्रेड करना है या पोजिशनल भी लेना है तो हम कौन से दिन लेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड दे कंबाइन दीज मेथड्स विद वो मेथड, तो है, मतलब है, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे पर्सनली मुझे भी मिलते हैं। तो इसीलिए आई एम ऑल्सो फॉलोइंग astrology and these cyclic methods to trade, as well as I have a method कि भाई मेरा टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, अभी मेरे लिए टाइम पीरियड सही है भी या नहीं ट्रेड करने के लिए, दैट आई शुड नो बेसिकली कि मेरी महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है। और अगर वो फेवरेबल है तो आई शुड इंक्रीज माई एक्सपोजर, अगर वो फेवरेबल नहीं है तो मैं रेमेडीज करके और फिर उसको ट्रेड करूं, या मैं किसी और के नाम से ट्रेड करूं जिसके लिए फेवरेबल है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग मतलब कॉन्सेप्ट है, बट दैट ऑल्सो हैज गॉट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और अभी हम लोग विल स्टिक टू ज्ञान, और ज्ञान की मेथड्स देखेंगे, उससे काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्ञान की हाई लो मेथड से शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल चार्ट्स पे देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, स्विंग के लिए देखेंगे, इंट्राडे के लिए देखेंगे, मल्टी बैगर के लिए देखेंगे। ठीक है, Perfect. Lovely. क्या तो 6 मंथ को 3 मंथ से चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है सर, मैं आपको मैसेज करूंगा सर 3 मंथ से चेंज करना। चलेगा ना, कोई इशू नहीं है ना, बिल्कुल। तो अभी के लिए वाइंड ऑफ करें, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके? So you will be sharing this PDF in our group? यस, आई विल बी शेयरिंग द PDF। Okay. So we will send in the group preferred day and time. यस प्लीज सेंड दैट सो क्या मैं चाह रहा हूँ सभी के हिसाब से एक ऐसा दिन और तारीख मिल जाए कि सभी लोग अटेंड कर पाए। माय मोटिव इज कि एवरीवन शुड बी प्रेजेंट इन क्लास। जैसे आज काफी लोग नहीं है क्लास में, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। ये पहले से हमने डेट निकाल के रखी थी, पर वो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो आई वांट कि मैक्सिमम लोग अटेंड करें क्लास को, रादर देन जस्ट टू वॉच द वीडियो, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखते देखते मुझे तो नींद आ जाती है। तो वो लाइव क्लास में जो इंटरेक्शन होता है वो वीडियो में शायद नहीं होता है। तो लाइव क्लासेस आर ऑलवेज बेटर देन वीडियो। पर ठीक है, अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम लोग बिल्कुल वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर हम डे ही ऐसा फिक्स करें कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन कम, तो हम वो करेंगे। ठीक है, वीडियो भी आज रात को ही आप लोगों को आपके ईमेल्स पे मिल जाएगा, तो आप लोगों की ईमेल मुझे शेयर कर दीजिएगा। Okay, will do. Sir, like Saturday, Sunday is a holiday. So according to which is the best time from the morning till evening, like at what time you can be available? Like संडे आई एम नॉट अवेलेबल, संडे में अवेलेबल रहता ही नहीं हूँ। सैटरडे तक हम कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे के बीच हम कर सकते हैं। Monday to Saturday and हाँ, सैटरडे ऑल्सो फर्स्ट हाफ मॉर्निंग वाला। बाकी till Saturday like till सैटरडे मैक्सिमम टिल 1 PM। 1 p.m.
आप लोगों को And सूट करेगा, हम 6:30 मॉर्निंग भी क्लास कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। बट okay. आई जस्ट वांट पीपल कि भाई वो इंटरेस्ट ले, और जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप लोग एनालिसिस करेंगे, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग बस इस पे फोकस करें कि क्लास अटेंड करें, बाकी सेटअप और ये सब तो बन ही जाएगा, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। चीजें भी सीख जाएंगे, टॉप्स एंड बॉटम्स भी साथ में प्रेडिक्ट करेंगे और ट्रेड भी लेंगे, ठीक है। Okay. बट वी विल टेक ट्रेड ऑन एनालिसिस, वी विल नॉट टेक ट्रेड ऑन टिप्स, कि सर आप कौन सा ले रहे हो, ये क्यों ले रहे हो, उससे मतलब नहीं है लोगों को। आप ले रहे हो तो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे सारे ट्रेड्स वो नहीं होते ना, स्टॉप लॉस तो मेरा भी हिट होता है। तो इट्स बेटर कि यू शुड नो द एनालिसिस, कि भाई एनालिसिस मेरा भी हो उसमें। तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में रहे, ठीक है। ओके देन, बाय फॉर नाउ, वी Okay, विल bye. कनेक्ट। Thank you so much. गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you. Good night. गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।